शाह साहब, जनाब सलाहुद्दीन अयूबी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बजट के हवाले से बहस है। एक तो अब पीडीएम को या इस वक्त की हुकूमत को दाद देनी चाहिए कि पौने 4 साल जिन्होंने इस मुल्क को कबाड़ा करना चाहता था, देवाला करना चाहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने गैर मुमकिन को मुमकिन बनवा दिया, बजट को पास किया। और जिसके पीछे पौने 4 साल में बहुत कोशिश हुआ कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए, पाकिस्तान की इकानमी तबाह हो जाए, और जिसके नतीजे में 2018 4 मई को हमारी स्टेट बैंक के गवर्नर को अयाज तौकीर हुसैन को मुकर्रर किया। और ये वो अयाज तौकीर हुसैन है कि जो स्टेट बैंक या मगरबी दुनिया जिस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, तो इस शख्स को जो 18 साल से वो स्टेट बैंक के गवर्नर था, इजिप्ट की मईशत को इस शख्स ने तबाह किया। फिर मुल्क की खुदादादी पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। 2018 4 मई, फिर 2022 4 मई तक जिन्होंने पाकिस्तान की स्टेट बैंक तो उसको गुलाम बना दिया, डॉलर को उड़ान दिया। ये एक हकीकत है, लोग समझते ही नहीं है, पता नहीं है, ये आंखों पे हाथ रखा है। हम तो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन इतना समझता है कि खराबी कहां से है, मुल्क को कौन खराब करना चाहते हैं। अब लोग सवाल भी कर रहा है कि आप और उनमें फर्क क्या है, और इस हुकूमत में भी महंगाई है। तो असल बुनियाद, महंगाई की बुनियाद किसने रखी? और हम चीख चीख करके आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को समझा देते थे कि ये शख्स मुल्क को भी, मुल्क की वहदत को भी तबाह करना चाहते हैं, मईशत को भी तबाह करना चाहते हैं, इस्लामी शनाख्त को भी तबाह करना चाहते हैं, इस्लामी तहजीब को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो हुआ ही कि उन्होंने मुल्क को देवाला करने के नुक्कर पर खड़ा कर दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये मुल्क बहुत खून के नतीजे में हमें मिला है। अल्लाह ताला उसको बर्बाद और तबाह नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से इसका हुकूमत ख़त्म हुआ। तो ये बजट पास करना ये एक नियामत है। वो लोग जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते थे, या सुबह उठते हैं पूछते हैं कि पाकिस्तान तकसीम हुआ या नहीं हुआ, पाकिस्तान की बजट पेश हुआ या नहीं हुआ, और हमारे साथ जो मनमानी कर रहा है, खामाखा पूरी शराइत हमने पूरी कर दी, लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती, चलो कोई परवाह नहीं है। जनाब, ये एक मंसूबा था, और ये मंसूबा ऐसा नहीं है कि ख़त्म है। हमने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, इत्तिफाक से, इत्तिहाद से और खुलूस से, ईमानदारी से इस फितने की और इस तबाही की मुकाबला करना चाहिए। हमारी आवाम पे, गरीब आवाम के सीने पे जो अभी महंगाई की पहाड़ पड़ी है, ऐसी हालत है कि वो यहां हम बयान भी नहीं कर सकते हैं कि गरीब आवाम किस मुश्किल में है। हम तो
बड़े बड़े चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में गुर्बत बहुत है और मुश्किलात बहुत है, और हमारे सर पर वो जो लोग हैं और हमें इख्तियार भी नहीं दे रहे कि हम पेट्रोल के रेट को कम कर दे, गैस के रेट को कम कर दे, और कह रहा है कि आपको आइंदा के लिए पाकिस्तान की इसमें बहुत इस्तेहकाम है। जब हमारी ये लोग तबाह हो जाए और जब हमारी गरीब तबाह हो जाए तो हर चीज़ तदरीज से होता है। जनाब स्पीकर साहब, अल्लाह ताला ने कुरान करीम को 23 साल में नाजिल किया, क्यों? हिकमत अमली यही थी कि एकदम से एक बोझ लोगों पे नहीं डालना चाहता था। मसाइल के थ्रू, ज़रूरत के वक्त, सवालों के जवाबों के हवाले से ये अहकाम तदरीजी तौर पर नाजिल हुआ। हम एकदम से, ये तो असल मसला पाकिस्तान के इस्तेहकाम के नहीं है, न पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की मंसूबा है, न वो हमारे साथ अच्छे नियत से ये कर रहा है, बल्कि हमारी मुल्क को दिवाला करना चाहते हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है, जनाब स्पीकर साहब, जैसे कि हमारी भाई ने भी बात की सैलाब के हवाले से, एक तो एक तरफ हमें ये मुश्किलात है और दूसरी तरफ अगर नाइंसाफी हो तो हम भी मुजरिम बन जाते हैं। सैलाब आया और पाकिस्तान में भी आया, पूरी पाकिस्तान में ये सैलाब आया, तो हर इलाके के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो अपने इलाके की बात करेंगे या किया होगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपने ज़िला चमन और ज़िला किला अब्दुल्ला की बात करूंगा। ज़िला चमन, ज़िला किला अब्दुल्ला में सैलाब आया और फिर मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने तशरीफ़ भी लाई और मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो वहाँ पे उस आवाम के साथ उसके गम दुख में शरीक हुआ। लेकिन अभी तक ना कोई घर बना, ना कोई ट्यूबवेल के लिए 1 रुपया दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जो PDMA या NDMA है और कह रहा है कि हमने इसको इतना पैसा दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि अवामी नुमाइंदे की क्या जिम्मेदारी है। और हमारी पश्तों में एक मिसाल है, वह दशरंज जराजम द मैदा उड़ो अवाल तरा के, तर्जमा यह है कि चक्की से मैं आ रहा हूं और मैदा अट्टे की आवाज आप दे रहे हैं, तो इलाके के आवाम वहां पे हम मौजूद है। सवाल हमसे कहता है कि हमारे हुकूक लाओ, उन्होंने हमें वोट दिया है। मैं पूछता हूं कि जब हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें कोई शौक नहीं है, मुझे बता दे कि वो जो घर तबाह हुआ, वो जो ट्यूबवेल तबाह हुआ, जिसके नुकसानात हुआ, क्या दिया उन्होंने? और उस वक्त जो फौरी तौर हुआ, मैं एक घर पे गया, पूरी घर तबाह हुआ और मुझे हमारी कमिश्नर साहब भी थे उस वक्त, डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहा था कि उन लोगों को भेज दो। मैंने भिजवा दिया। फिर मैं एक बात चौखानी पे थी, एक जवान आया, मुझे कहा कि मौलवी साहब, मैं गया वहाँ पे, उन्होंने उस वक्त जो पैकेज थी उसमें एक गैस का डब्बा था और थोड़ी सी राशन थी 7 किलो तक, और एक वो तरपाल थी, उन्होंने इसको 3 घरों को दिया था। ऐसे हालत भी नहीं थे, वहां पे 200 घर थे या 300 घर थे, तो इसमें एक पैकेज जो पूरी के पैकेज 15,000 का भी नहीं था, वो 3 घरों को दिया है। आओ ये पेड़े में मेरे साथ, या NDMA जो वो कह रहा है बड़े बड़े बातें, वहां पे उन्होंने ऐसे चीजें, जब वजीर आजम आता है, जब वजीर आला आता है, फिर वहां पे एक ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं उनको। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए जनाब। मुझे इस वक्त ये जरूरी है, जहां पे सैलाब आया इस इलाके में, मैं तो अपने इलाके के नुमाइंदा हूं, मेरे इलाके में जो सैलाब से घर तबाह हुआ, जो ट्यूबवेल तबाह हुआ, जो दीवारें गिर गए, जो सारी नुकसानात हुआ, कोई चीज मिला नहीं है। अगर कोई चीज आया भी है, ऐसे लोगों के हाथ में आया है कि वो लोग न उसकी घर तबाह हुआ है, न ट्यूबवेल तबाह हुआ है, यह नाइंसाफी है, ऐसे हाथों से दे रहा है। तो हमारी अवामी नुमाइंदे, इसके क्या हैसियत है फिर वहां पे? जनाब
स्पीकर साहब, मैं इस हवाले से जो एक हमारी कुलीग ने भी इशारा किया, पाकिस्तान के जिम्मेदार लोगों को, जिम्मेदार लोगों को ये जो कर्जा दे रहा है, ये कर्जा बिला सूद दिया जाए। एक दूसरी, ये छोटे बड़े का फर्क खत्म किया जाए। हिंदुस्तान में 85% बड़ों के लिए, 15% वो छोटों के लिए दे रहा है, और हमारी 93% कर्ज बड़ों के लिए, 7% कर्ज छोटों के लिए, और फिर सूद के साथ। जब इनके पास पहले से पैसे नहीं है, वो मजबूर है, तो उस मजबूर को एक तो ये पहले तफरका खत्म किया है उसने, जो भाई ने कहा, वो जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, वो जो लाखों अरबों रुपए कर्जे लेता है और अड़प कर देता है, न सूद देता है, न सर देता है, न सूद देता है, न असल रकम देता है, और गरीब के पीछे यह है कि उनकी असल रकम तो छोड़, फिर उससे सूद भी लिया जाता है जबरदस्ती। या यह है कि उसने भी बयान किया कि वो चुप चुप करके वो पुलिस से मतलब छुपा भी हुआ है, आवाम से भी कर्जे भी है इन पे। ये चीज खत्म होनी चाहिए, ये तफरका खत्म होनी चाहिए। असल गरीब आवाम है जिसके पास पैसे नहीं है। ये 100 लोग, 200 लोग या 300 लोग जो अभी हमारी जेन भी आया, मैं भी फाइनेंस में हूँ, वो कमेटी में, मुझे ये चीज नजर आया कि बाज जो बड़े लोग हैं कर्जे लेता है, फिर किसी तरीके से, फिर किसी वासिते से, फिर किसी सिफारिश से ये पाकिस्तान के अरबों रुपए अड़प कर देता है। ये जुल्म है। जबकि पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में है और पाकिस्तान की मईशत भी कमजोर और आवाम भी इस तरह मुश्किलात में है, तो जनाब स्पीकर साहब, ये जरूरी है कि इस वक्त हम ये तफरका खत्म करें। और दूसरी बात यह है कि मुल्क खुदादादी पाकिस्तान अल्लाह के नेमतों से मालामाल है। इस मुल्क में पानी है, पानी की वजह से हमारे मुल्क में ज़राअत है, इस मुल्क में पहाड़ है, इस पहाड़ के वजह से जो वहां पे हमें कापर के जरिए, लोहे के जरिए, सोने के जरिए ज़खायर अल्लाह ने रखी है। इस मुल्क को जब आवाम है, अल्लाह ताला ने रिज़्क भी यहां पे रखी है। मसला सिर्फ यह है कि अगर हम सच्चे ईमानदार बन जाए और हम सच्चे मुसलमान बन जाए और हम अमानतगर बन जाए, तो हमारे मुल्क में हर चीज है। जो नेमतें सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने बयान किया, वो नेमतें पाकिस्तान में मौजूद है। ज़राअत है, पहाड़ है, हमारी रेतिस्तान भी है, वैसे रेतली जमीन भी है। ठंड एक वक्त में यहाँ पे गर्मी और आपको पहाड़ों पे बर्फ भी नजर आ रहा है, तो ऐसे मुल्क कहीं और नहीं है। लेकिन हमारी नाअहली की वजह से या बददियानती की वजह से या नाइंसाफी की वजह से ये मुल्क ऐसे हालत पे खड़ा है। जी जारी रखें जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब, अच्छा हुआ कि आप आए। आपसे तो एक और बात भी मैंने पूछना है कि ये आइन और कानून का कोई हैसियत है पाकिस्तान में? वो ये कि रेजोल्यूशन पास किया मैंने इधर, वो रेजोल्यूशन ये थी कि जब से अजान हो जाए 20 मिनट के लिए वक्फा मंजूर हुआ। पूरी ऐवान के मैं मशकूर हूँ और आपकी भी, आपने मंजूर कर लिया। फिर इस हवाले से फिर मन्नतों और इसकी जारी की और हर ऐलान के अब छुट्टी करो, ये कोई ज़रूरी? एक आइन है, कानून है, रेजोल्यूशन भी पास हुआ, तो ये क्यों नहीं होता है जब अजान के साथ ये वक्फा नहीं होता है? तो आप पूछ लो, ये यहाँ पे सिर्फ ये लोग तो नहीं है, हमारी इस असेंबली में जो यहाँ पे लोग वहाँ पे कंप्यूटरों पे है वो काम कर रहे हैं, हजारों लोग हैं, सब बाजमात नमाज पढ़ेंगे। उस दिन मैंने तफसील भी बयान किया कि इनफिरादी नमाज और जमात की नमाज 25 दर्जे का फर्क है, एक रिवायत में 27 दर्जे का फर्क है। मैंने उस वक्त ये भी कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफीक पैगंबर है और मेहरबान पैगंबर है, वो कहते हैं कि जी चाहता है कि मैं नमाज की बाजमात हुक्म किसी और को कर दूं और खुद जाऊं उस घरों को जला दूं जिस घर के लोग
नमाज बजमात के लिए नहीं आते, लेकिन चूंकि वहां पे औरतें मौजूद है या बच्चे मौजूद है, इसके वजह से मैं ये हुक्म नहीं दूंगा। तो इस वजह से एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ, तो होनी तो ही चाहिए। अगर कोई और चीज़ है तो ये अज़ान के साथ नहीं, रेजोल्यूशन पास भी हुआ है और इस पे अमल भी हो रहा है जी। अमल आज नहीं हुआ है। आज अगर नहीं हुआ तो अभी इसको किसी ने निशानदेही नहीं की। बहरहाल हर नमाज एक के दिन मैंने बाद यह मौका देते हैं। जब से मैं मौजूद हूँ अमल नहीं हुआ है। इस दिन वो जो इसाक डार साहब भी बयान कर रहे थे, मैंने कहा था अभी नमाज के लिए वक्फा, उन्होंने कहा था मैं भी नमाज पढ़ूंगा। मैंने कहा था आप पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है एक आइन है, कानून है, तो इस वजह से इस पर अमल होनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है, अगर कोई और तरीक़ाकार है तो मैं वो भी करूँगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान जो मुल्क खुदादादी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, जब अजान हो जाए लोग वज़ू कर रहे हैं, वज़ू के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, 15 मिनट तो इसमें लगता है, एक 5 मिनट नमाज पे, तो 20 मिनट के लिए वक्फा होनी चाहिए। दूसरी यह है कि मुल्क खुदादादी पाकिस्तान में पानी भी है, मुल्क खुदादादी पाकिस्तान में हर चीज़ है। तो आप जाके स्विट्ज़रलैंड में देखें, आप जाके लोग बारे कह रहे हैं कि हमारी आबादी ज़्यादा है, तो आप जाके चीन में देखो कितने लोग हैं और वो कितने उसकी वो आबादी है और कितने उसकी मईशत मजबूत है, पूरी दुनिया को अभी चैलेंज दे रहा है। तो हमने ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखा है कि वो तो बिल्कुल इस्लाम की भी खिलाफ है और अल्लाह के कानून की भी खिलाफ है, और हम यही कह रहे हैं कि इसमें मईशत ठीक हो जाएगा। मईशत ठीक होगा इंसाफ से, मईशत ठीक होगा अदल से, मईशत ठीक होगा ईमानदारी से। जब हम ईमानदार बन जाएंगे और हम इस तरह। दूसरी बात यह है कि जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे इलाके किला अब्दुल्ला में और किला अब्दुल्ला में जो छोटी बड़ी फसल वगैरह है, जब से गर्मी होता है तो वो वहाँ पे बिजली सिर्फ 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे। जब हम पूछते हैं कह रहे हैं कि लोग बिल जमा नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ ये बिल जमा न करना ये किसकी जिम्मेदारी है और ये ना इंसाफी। जब एक शख्स बिल जमा करा है और दूसरा नहीं कर रहा है, और एक तो ये ना इंसाफी है, ये पैसे हम उस पर तकसीम कर रहे हैं। जब एक ईमानदारी से काम ले रहे हैं और हम उसको भी इस पे मजबूर कर रहे हैं कि आप भी ना जमा करो, आप भी वही तरीका शुरू करो वो जो और लोग कर रहे हैं। खुद हमारी इदारे, खुद वापडा के इदारे लोगों को इस पे उस पे आमादा करते हैं कि भाई आप 2000 रुपये जमा करो, बस छोड़ दो बिल, 3000 रुपये जमा कर दो, छोड़ दो बिल। फिर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी वहाँ के ज़मींदारी तबाह हो रहा है और हमारी वहाँ पे नमाज के लिए 5 वक्त नमाज के लिए मसाजिद में वहाँ पे रोशनी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। चमन में तो ये ज़रात वगैरह भी नहीं है, चमन में वज़ू के लिए पानी नहीं है। जब 2 घंटे बिजली आते हैं, फिर 2 घंटे से हम क्या करें वहाँ पे। तो ये मैं पर जोर मुतालबा करूँगा। हमारी मिनिस्टर साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई है भी नहीं इधर, तो किससे मुतालबा करे कि वहाँ पे किला अब्दुल्ला के लोगों के लिए कम से कम 12 घंटे 14 घंटे बिजली दिया कर। वो आपका जिम्मेदारी है, आप जिस तरह अपना बिल जमा करेंगे यह हमारे काम नहीं है, ना हम इस पे है। हम यही है कि आवाम हमें कह रहे हैं और आवाम पे चीख कर रहे हैं या वो फिर रोडों पे निकल जाएंगे। तो इस वजह से इस आड़ में, इस गर्मी में कि उसकी उसूल की वक्त है, इसकी बिजली और इसकी बिजली ज़रूर कम से कम 12 घंटे उसके लिए बिजली दिया जाए पूरी इलाके किला अब्दुल्ला और ज़िला चमन के लिए। दूसरी मैं जो कह रहा हूँ वहाँ पे अमन अमान का भी मसला है। ऐसे नौगो एरिए भी है और वहाँ पे अमन अमान बहुत कमज़ोर भी है। तो ये अमन अमान भी हमारी मसला है। ये तो किसी कोई और तो नहीं अमन अमान वहाँ ला सकता है। ये तोपक कल्चर, ये मशीन कल्चर, ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। दूसरी बात यह है, मैं क्योंकि ईद की आमद है और एक तरफ आवाम ऐसे है कि आवाम भी एक महंगाई की पहाड़ के नीचे है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा पूरी कौम से कि इस वक्त हमने एक जज्बा और एक पैदा करना है अपने आप में कि कोई गरीब है और कोई मुतमविल है, ताजर है और उसके पास माल है, वो अपने मसायों की ख्याल रखे इस हालत में कि उनके बच्चे में वो न ईद के लिए कपड़े बना सकता है, ना वो कुर्बानी के लिए कोई दुम्बा वो ख़रीद सकता है, और हम भी 10-10, 20-20, 15-15 कपड़े बनाते हैं या अपने बच्चों के लिए,
उसके बजाय हम अगर अपने हमसायों की भी ख्याल रखें तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरी, कुर्बानी के गोश्त, ना ये कि शरीयत में तो है आप खा भी सकते हैं, लेकिन हमने जब कुर्बानी है, कुर्बानी किया और कुर्बानी हम पूरी कर ले, इस तरह की ये सारी गोश्त गरीबों पे और मिस्किनों पे ये गोश्त तकसीम हो जाए। और आखिर में मैं आपकी मशकूर हूँ और ये इस शर्त पे मैं इजाज़त चाहूँगा कि ये इस पे आप भी तायद कर ले कि वो जो आपने रेजोल्यूशन पास किया बहुत बड़ी, आप इसकी भी तायद कर आप लें। वाइंड अप कर दे। शुक्रिया जी। नमाज असर के लिए 15 मिनट का वक्फा किया जाता है जी।